जन्म कहाँ हुआ भगवान का? कहाँ हुआ? मथुरा। और कितने दिन मथुरा रहे? कतो दिन छिले? 5 दिन, 2 दिन, 1 मास, कितने? 1 दिन भी नहीं। जन्म भगवान का हुआ और भगवान एक भी दिन मथुरा नहीं रहे। ध्यान दो, कहां चले गए? जोर से बोलो। गोकुल। गौ संधि कुलह गोकुलह। गौ मतलब गाय और कुल मतलब योग। जहां केवल गाय हो उस धरती का नाम क्या हुआ? गोकुल। भगवान का एक नाम पड़ा बड़ा सुंदर, गोपाल। क्या नाम पड़ा? गौ संधि पाल। गौ मतलब और पाल मतलब पालने वाला। जो गाय को पालता हो वो, जोर से बोलिए, गोपाल। गाय को पालने वाला, गाय की रक्षा करने वाला गोपाल। लीला करते करते भगवान एक पर्वत उठाते हैं। उस पर्वत का नाम क्या है? गौ, वर और धन। गौ मतलब गाय, वर मतलब वरदान और धन मतलब गाय की सेवा करने वाला, गाय को पालने वाला, गाय की रक्षा करने वाला, गौ दूध पीने वाला, गाय की कृपा का अनुभव करने वाला को गौ माता वर देती हैं और गाय के वरदान से श्री की प्राप्ति होती, इसलिए गोवर धन। भगवान की सखियों को हम लोग क्या बोलते हैं? गो पी। गौ संधि पी। गौ मतलब गाय और गाय जो देती हो उसको पीने वाला गोपी। गाय का रस गौ रस, गौ दुग्ध गाय का दही, गाय का घी, गाय से निर्मित छाछ, ये पीने वाला कौन होता है? जोर से बोलिए, गोपी। गौ रस का पान करने वाला गोपी। अभी कल ही या परसों जहाँ रुके थे बोल रहे थे, बोले सुखना रोटी खाते नहीं हम। हमारे साथ चलने वाले समस्त परिकर शायद ही कोई सूखा रोटी खाता हो, शायद ही। घी भी कितना होना चाहिए अवधेश? रोटी में घी उतना होना चाहिए कि रोटी में लगाओ तो टपकता हुआ हो। हाँ, चावल में घी, दाल में घी, सब्जी में घी, रोटी में घी, इतना घी होना चाहिए। ब्रज में रहने वाले को घी मक्खन प्रिय है। घी ना हो तो सर्वोत्तम मक्खन है। अब थोड़ा सा मैं कम करने लगा, लेने लगा, नहीं तो मैं दूध में भी घी डाल के पीता था। दूध में घी, रोटी में घी तो है, दाल में घी तो है, चावल में घी तो है, सब्जी में भी घी है, और सब डालने के बाद ऊपर से घी। इतना तो हम लोग खाते हैं। मैं स्वयं आज से 8 साल पहले लगभग एक दिन में 250 ग्राम घी खा जाता था। इतना तो मैंने खाया। 250 ग्राम घी खाना पीना। अल्पाहार लेता था, उबला भोजन, नमक नहीं, चीनी नहीं, और नित्य कम से कम 108 सूर्य नमस्कार लगाता था। कितना? इतना सूर्य नमस्कार, इतना दंड बैठक, इतना प्राणायाम, इतना योग। तो भगवान गाय द्वारा प्रदत्त जो भी वस्तु है उसका नाम पड़ गया गोपी। जो गौरस का पान करे वो गोपी। भगवान जिसको पालने के लिए, रक्षा करने के लिए गए वो गौ माता। भगवान जिस भूमि पर गए उस भूमि का नाम गोकुल। भगवान ने जिस पर्वत को उठाया उस पर्वत का नाम गोवर्धन। और भगवान का नाम भी पड़ गया गोपाल। आज भगवान गोकुल आ गए। कंस मामा उधर लेकर तो गए मामा के पास कन्या, मारने के लिए गए तो वो तो अष्टभुजा जगदम्बा बन के कहने लगी तेरे मारने वाला दूसरी जगह कहीं जन्म ले लिया है, ब्रज में है लेकिन। और इधर बाबा कहते हैं कि नंदस्त्वात्मजे उत्पन्ने जात हतो महान
मजे उत्पन्न। ध्यान दीजिए क्या बात है। जैसे ही मैया यशोदा ने आंख खोला, क्या खोला? एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो, मन को गोकुल ले जाओ। नंदस्त्वात् मजे उत्पन्ने। यशोदा मैया ने आंख खोला तो पालने में किसको देखा? लाला को। दास दासियां सखियों को कहने लगी, सखियां आज हमरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है। किसका जन्म? हम लोग कल गा रहे थे ना वो नंद घर जय कन्हैया, हाथी घोड़ा जय कन्हैया। ऐसे ही पूरे ब्रजमंडल में भगवान के दर्शन की लालसा जागृत हो गई। सबके मन में आने लगा, आमियो भगवान दर्शन करबो। सबके मन में आने लगा, हम भी भगवान को जाकर के देखें। ठाकुर जी को कौन देखना नहीं चाहता है? ठाकुर जी को तो हर कोई चाहता है देखना। सबके मन में है मैं भी लाला को देखा हूं। और भगवान को देखने जाते जा करके भगवान का सुंदर मुखार बिंद देख करके प्रसन्न होते, भगवान की नजर उतारते और नजर उतार करके अपनी बधाई देते, यशोदा मैया से बधाई लेते। ऐसा वही चलाओ जो चल रहा था। यशोदा मैया को बधाई देते और बधाई लेते थे। आनंद होने लगा, उत्सव होने लगा। दूर दूर से लोग आने लगे। ध्यान दो कथा पर, तुम्हारे हलचल ही बंद হচ্ছে না। कि आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी। ब्रजनारी कैसे बन गई? आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी, गुजिया से गीत और पूजा से ग्वाला। बर्फी सी ब्रजनारी बनी, पूजा से गीत और गुजिया से ग्वाला। ये डायलॉग ब्रज में चलता है, खूब चलता है कि आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी, पूजा से गीत और गुजिया से ग्वाला। पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस की रसी रोशनी रूप निराला। बलराम जी जानो केमन बनी আছে? बलराम जी पेड़ा बन गए। तो ये चॉकलेट तो आज मिल रहा है, लेकिन उस समय क्या मिला? उस समय ब्रज नारी, ब्रज की स्त्रियां मानो बर्फी बन गई हों। गुजिया से, गुजिया मतलब जानते हो? हैं? हमारे उधर गुजिया बनता है
मैदा की पूड़ी बनाते हैं, उसके भीतर खोआ भरते हैं और खोआ भर करके उसको बंद करके तेल में तलते हैं। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, ध्यान दो कि आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत गुजा से ग्वाला। ग्वाला समझ गए ना, भगवान के सखा कौवे चराने वाले। गुजा देखा है ना, मीठा होता है, बड़ा बड़ा, ब्रज में गुजा चलता है। पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीरसी रोशनी रूप निराला। पेड़ा से बलराम जी बन गए और भगवान कैसे, रस खीर रोशनी रूप निराला। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के नीचे हम लोग क्या खीर रखते हैं, पायस बना करके शरद पूर्णिमा का। हाँ, वो पूर्ण चंद्रमा का पात्र अमृत भरता है उसमें। ब्रज का उत्सव कि नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ से लाला। आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो, लड़ुआ मतलब लड्डू, लड़ुआ मतलब जोर से बोलो। इसीलिए भगवान को हम लोग कहते हैं लड्डू गोपाल। भगवान का जिस दिन जन्म हुआ, ब्रजवासी कहते वो रबड़ी रात है, और ब्रजवासी रबड़ी बहुत खाते हैं। रबड़ी जानते हो ना, जानो रबड़ी दूध का बनता है, चीनी डाल के आओ, घोट 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 करके। तुम लोग इतनी सी रबड़ी खाओगे नहीं, ब्रज में कटोरी में रबड़ी नहीं मिलती है। वजन 250 ग्राम चाहिए, आधा किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए, कितना। तुम्हारे रही थी रबड़ी का डब्बो छोटा छोटा कप में, चाय वाले कप में रबड़ी रखेगा, 20 टका कोड़ी एक का नहीं। ब्रज में कैसा है, तराजू लेकर रखे और तराजू में वजन हो रहा है कितना चाहिए। और हमने देखा ब्रज के एक एक ब्रजवासी 250 ग्राम से 1 किलो रबड़ी एक बार में खा जाते हैं। अभी मैं आ रहा था तो एक सज्जन है, स्वामी जी क्या मंगाए, हमने कहा वो रबड़ी मंगाओ। बोले कितना मंगाए, हमने कहा मैं तो थोड़ा। बोले महाराज मैं तो 1 किलो खा जाता हूं। अरे अपनी आंखों से की बात, 2 किलो रबड़ी लाए, हम 4-5 जन थोड़ा थोड़ा लिए, 1-1.5 किलो रबड़ी अकेले खा गए वो। और टनाटन तुम लोग रबड़ी खा लो तो दूसरे दिन जंगल ही जाना पड़ेगा, लोटा लेके दौड़ते रहोगे। लेकिन ब्रज में क्या कर रहे हैं, नंद बाबा नमकीन बन गए, नंद महीप बने नमकीन। आज नंद बाबा नमकीन बन गए, गोकुल गोप सब गरम मसाला।
जायो यशोदा, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने। यशोदा मैया कौन है? जलेबी। जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। लोग उमड़ कर आने लग गए। लोग कहने लगे यशोदा मैया बधाई हो। क्या बोला? जोर से बोलो। आप लोग भी तो बोलो थोड़ा सा। नंद बाबा बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो। हमारे बेटी के बधाई बोलते बधाई हो। क्यों? नंद बाबा की आयु 80 साल की हो गई है। कितने साल की? क्या है? 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। नंद बाबा 80 साल के हो गए। बाल सफेद है नंद बाबा के, और सफेद बाल में भी नंद बाबा को लोग बधाई दे रहे हैं। आज बड़ी मेहनत के बाद, भगवान के पूजा के बाद, बड़े मानसिक मानने के बाद, बड़ा भजन पूजन दान करने के बाद, नंद बाबा तुम्हार घरे जे लालार जन्म हईছে छोटो मोटो लाला नाई, बूंदीर लड्डूर मतो। लड्डू है भगवान। क्यों? भगवान दिखते कैसे? गोल मटोले हैं। भगवान की एक आंख में सूर्य है तो दूसरे आंख में मानो चंद्रमा। सांवला सा भगवान का शरीर है और चेहरा बड़ा सुंदर है। जो भी भगवान के मुख को देखता उसके मन को भगवान मोह लेते। तुम लोग कल चॉकलेट ही लूट गए या चॉकलेट लाए भी थे? ना बाबा चाटा आनी चाटा ली गई एरकम तक नहीं ना, लाए भी थे। लाने वाले कम थे, लूट के ले जाने वाले ज्यादा थे। ब्रज में ऐसा नहीं हुआ। नंद बाबा से जिसने जो मांगा बाबा ने उसको वो दिया। जिसके मन में जो कामना थी बाबा ने उसको वो दे दिया। जिसने श्री यशोदा मैया से मांगा यशोदा मैया ने उसको वो दिया। किसी के लिए कोई कमी नहीं रखा। कोई बोलता अरे हमने सुना है तेरो लाला को जन्म भयो है। किसी ने कहा अरे फलाने गांव में हम सुन करके आई हैं तेरो लाला बहुत सुंदर दिखे है। कोई बोले हमारे रिश्तेदार ने हमको बताया है क्या यशोदा को लाला इतना सुंदर है वहां को देखते ही रह जाओ। गोपियां भगवान को देखती तो मन हटता नहीं। देखे जा रही। और भगवान के मुख को देखने के लिए ऐसा कोई नहीं बचा जो न देखने जा रहा। हमने ब्रज में देखा बूढ़ी बूढ़ी औरतें भी जो चल नहीं पा रही, जो डोल नहीं पा रही, जो हिल नहीं पा रही, जो सड़क नहीं पा रही, वो भी सुबह सुबह उठी बोले किसके घर में लाला भयो? बहू ने कहा लाला भयो है। किसके घर में? अरे लाला भयो नंद बाबा के घर में यशोदा ने लाला को जन्म दियो है। अब जो डोकरी 6 में, डोकरी मतलब समझे? बूढ़ी
ঘরে বুড়া বুড়ি থাকে তো এই আমার যেমন সামনে মা বসি আছে सुंदर मैया को दिखा ऐसे ही बूढ़ी बूढ़ी को हमारे यहाँ डोकर डोकरी बोलते हैं যে চলতে পারছে না উঠতে পারছে না 6 मास থেকে খাটে পড়ি আছে और जैसे ही सुना यशोदा के यहाँ लाला का जन्म हुआ उठ के बैठ गई बोले एक काम करो बक्सर থেকে আমারও একটা নতুন কাপড় বের করো घर वाले परेशान माँ তুমি তো 6 মাসের থেকে বিছনায় পড়ি আছো বলছে না না यशोदार পুত্র দেখতে যাব আমি बहुएं ब्रजवासियां ब्रज गोपियां समझा रहे डोकरी अम्मा को बुढ़ा কোথায় যাবি তুমি চলতে পারছো না বলছে ডাং ধরি যাব কোন কাপড় বরকাবো বলছে আমি আমার যখন নতুন বিয়ে হয়েছিল না সেই বিয়ের সময়ের কাপড় দাও बूढ़ी अम्मा शादी वाला सेट पहन ली सज के तैयार है क्यों क्योंकि यशोदा मैया ने लाला को जन्म दिया है ब्रज में इतनी प्रसन्नता ब्रज में इतना स्नेह ब्रज के लोगों को भगवान के दर्शन का इतना मोह है हर आदमी सज धज के जा रहा है बूढ़ी अम्मा सज के तैयार हो गई पैरन लवली लगाया पाउडर लगाया क्रीम लगाया बहु बोलने लगी 6 मास থেকে বিছনায় পড়ি আছে আমরা ভাবছি আজকে মরবে কালকে মরবে বলছে এখন মরবো না লালার আগে বিয়ে দেখবো এখন কি করি মারা যাবে और हमने देखा वो बुढ़िया अम्मा डंडा लेकर चल पड़ी यशोदा तेरो लाला देखने को मैं आई हूँ तेरो लाला को दर्शन करा कितना है तेरो लाला मैं तेरो लाला देखने आई हूँ यशोदा कहती अम्मा इतनी बूढ़ी उम्र में लाला देखने आई हो कहीं गिर जाती कहीं पड़ जाती कुछ हो जाता बोलचे नहीं नहीं हमें कुछ कैसे होगा तेरो लाला ने जन्म लियो है तेरे घर में लाला को जन्म भयो है ये बात सुन करके अब मैं 100 साल की बुढ़िया नहीं मैं तो 8 साल की बच्ची बन गई हूँ तेरे लाला के संग खेलेगा कौन तेरे लाला के संग दौड़ेगा कौन अरे मैं आई हूँ तेरे लाला के संग खेलने के लिए अब चिंता मत कर मैं डेली तेरे दरवाजे आऊंगी तेरे लाला को तेल लगाया करूंगी तुझे चिंता नहीं करना यशोदा मैं तेरे लाला को तेल मालिश करके धूप में लिटाऊंगी तेरे लाला का ध्यान रखूंगी और तेरे लाला को अच्छे से सुलाऊंगी नहलाऊंगी तेरे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है यशोदा कहती अम्मा पहले तू ही ना लिया कर तू खुद ही रेडी हो जाया कर मेरे लाला से जरूरी तेरे हाथ पैर में तेल लगना बोले अरे मूर्ख है तू तेरे लाला के जन्म को सुन करके यमराज भी भाग गए बोले अब तुझे बुढ़िया न ले जाऊंगा मैंने तो यमराज को बोल दिया है क्या बोले जब तक मेरे लाला को ब्याह नहीं हो जाएगा तब तक तेरे पास न जाऊंगी इतना विश्वास है भगवान का जन्म हुआ तो 100 साल की बुढ़िया भी कहती यमराज को मैंने वापस भेज दिया क्यों चूंकि भगवान के ब्रज लीला को मैं देखूंगी सोचो कितना स्नेह है भगवान के जन्म होने पर कितनी प्रसन्नता यशोदा कहती अम्मा ठीक से तू चल नहीं पाती डंडा लेकर अरे तुझे नहीं पता है जो डंडा इसलिए लेके आए हूँ कि ब्रज को छोरे बहुत बदमाश हैं जो तेरे लाला को परेशान करेंगे यही डंडा से ब्रजवासी को मारूंगी
ब्रज के छोटे छोटे लड़कन को, लालन को यही डंडा से मैं मारूंगी यदि मेरे लाला को काऊ ने परेशान करो। जो जो आता वो यशोदा मैया से स्नेह से मिलता, जो भी आता वो यशोदा से प्रेम से मिलता, भाव से मिलता, श्रद्धा से मिलता और अपनी भेंट दे जाता। कोई ठाकुर जी के लिए कपड़ा लेकर आया, कोई ठाकुर जी के लिए खेलने के लिए खिलौने लेकर आया, कोई छोटी चांदी की गऊ माता लेकर आए, कोई छोटा सा वो झुनझुनी, कोई वो बाजा बजाने वाला, फूकने वाला, पे 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 करने वाला, कोई घुंघरू, कोई हाथ में पहनने वाले कड़े, कोई कमर में पहनने वाला करधनी, कोई पैरों में पहनने वाला भगवान का सुंदर पैजन पायल, और भगवान को बधाई देते। यशोदा मैया को कहते तेरे लाला के लिए बधाई लाई हूं, हमें न दो क्यों का बधाई, हमें भी तो चाहिए। और मांग मांग के लेती बधाई, क्या चाहिए तो कहती मुझे सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरे चाहिए, कानों के कुंडल चाहिए, कोई कहते गले का हार चाहिए, कोई कहता चोली चाहिए, चुनरी चाहिए। चोली भी दे दे मैया, चुनर भी दे दे, हार भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, किसी ने कहा नथनी भी दे दे मैया, कुंडल भी दे दे। क्यों? यशोदा मैया तेने लाला को जन्म दियो है, तेरे घर में लाला को जन्म भयो है और नंद बाबा ने दिया है। भागवत कहती है नंद बाबा ने सब कुछ दिया कि धेनु नाम निवते प्रदत्त। धेनु नाम मतलब गौएं। सबसे पहले ब्राह्मणों को क्या दिया? गाय। क्या दान किया? जोर से बोलिए, गाय। ब्राह्मण आए उनको गाय, और फिर आए हुए लोगों को यथावत सामान देने लग गया। यथावत। ब्रज में आनंद भरा उत्सव हो रहा है। हमने कल कहा था कि पीले कपड़े पहनकर आना, कहा था ना, आप सब ने पीले कपड़े पहना। कारण चूंकि ब्रज में जो भी गया ना वो सब पीले वस्त्र पहन करके ही गया है। भागवत में लिखा है हरदिका चूर्ण तैलक्धिम, हरदिका चूर्ण। ब्रज में जो भी भगवान की बधाई लेने और देने आया, यदि वो पीला हल्दी नहीं लगाया, पीले रंग का कपड़ा नहीं पहना, तो नंद बाबा और ब्रजवासी ने बड़ा गड्ढा करवाया। उस गड्ढे में छाछ भर दी। छाछ माने बुझी जो शायद घोल बोलते बांग्ला में, घोल। हाँ, तुम्हारे यहाँ पीते हैं, हमारे यहाँ फेंकते हैं। छाछ को नंद बाबा ने एक गड्ढा बड़ा सा करवाया, जितना बड़ा ये पांडाल है। सबके घर से छाछ भरवा दी और छाछ भरवा करके उसमें हल्दी का चूरन डाल दिया। हल्दी, छाछ का कलर, घोल का कलर कैसा हो गया? कैसा हो गया? पीला, हल्दी रंग का हो गया। और जे मानुस हलुद कापड़ पोरे ने उसका हाथ पैर पकड़ के उसी गड्ढे में फेंक दे। ऐसा लिखा है भागवत में। हल्दी चूर्ण और छाछ मिश्रित घोल तैयार किया, और जो नहीं लगा के आता, वस्त्र पीले ना होते उसको। हमारे उधर विवाह वगैरह जब शादी वादी होती ना,
बच्चे का जन्म होता है, शादी होती है, हमने देखा, हमने वो मड़वा बोलते हैं हमारे उधर, मंडप, वो बांस गड़ता है, वो किसका पेड़ होता है वो गड़ता है, फिर वो गाड़ते हैं। अपना देर আমি জানি না বাঙালি দিকে এরকম আপনাদের হয় কি না। फिर वो हमने देखा वो मंडप गड़ता, मड़वा गड़ता है, 5 जन की 7 जन दाबते हैं, और घर की औरतें वो हल्दी और दही और क्या क्या मिला करके और फिर पीठ में पीठ में छापा अपना है हल्दी का। तब आज गोपाल जी को बोलेंगे माखन चोरी की लीला होगी, सबके ऊपर हल्दी फेंकने की, दही फेंकने की। आज तुम्हारे सवार मटकी गुला टांगी जाए देखछे ऊपर হ্যাঁ खाली ना है और भीतरे दही माखन भर्ती। आज भगवान तोड़ेंगे तुम्हारे ऊपर फैलावे भगवान। ब्रज में बड़ा आनंद हो रहा है। बधाई बज रही है, जय जयकार हो रहा है। नंद बाबा ने सोचा एक काम करते हैं कि हम बधाई लेकर के चले जाएं। हम बधाई लेकर के मथुरा महाराज कंस के पास जाएं। बहुत बढ़िया, समझ आया। कल के केने आनो ने এখন যখন পুতনা মরবে তখন বাজাবে। আমাকে কেউ বলল পুতনা কেলাহি নামে ছিল, দেখো কার মারিয়েছিল। नंद बाबा ने सोचा मैं जाऊं और महाराज कंस को भी मीठा दे आऊं, लड्डू दे आऊं। महाराज कंस को लड्डू देने के लिए तैयार हो गए। उधर महाराज कंस को बहुत टेंशन हो गया। कंस को बहुत टेंशन हो गया कि कंसेन पहिता घोड़ा पूतना बलघातिनी शिशु चरा। कंस महाराज को बड़ा टेंशन है। किसे टेंशन আছে? कंस के दिमाग में ये टेंशन हो गया है कि আমার যে বধ করবে তিনি অন্য জায়গাতে জন্ম লিয়েছে, कहीं दूसरी जगह जन्म ले लिया है। और दूसरी जगह जन्म लिया है का मतलब उनाके मारते ही হবে, নাইলে আমাকে উনি মারি দিবে। খুঁজবো কোথায়, আমার কাল জন্ম কোথায় লিয়েছে কি করি জানবো। नंद बाबा इधर ब्रज से मथुरा आ गए। महाराज कंस ने देवकी वसुदेव को मुक्त कर दिया और महाराज कंस बड़े टेंशन में आ गए। महाराज कंस ने मीटिंग बुला ली। क्या बुला ली? जोर से बोलो, मीटिंग। मीटिंग में चीटिंग होता है। এই জন্য আমরা মিটিং করি না, আমরা बैठक करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? महाराज कंस ने मीटिंग बुलाया। ব্রজের সমস্ত রাক্ষসগুলোকে ডাকলেন। 10টা রাক্ষস তো কেলাহি থেকে গেছে। কারো বড় দাঁত আছে, কারো বড় পেট আছে। এক থেকে এক বড় বড় রাক্ষসরা
মহারাজ কংস বললেন, দেখো একটা আমার উপরে বহুত বড় টেনশন আছে, দেবকীর অষ্টম পুত্র নয় কন্যা হয়েছে, কিন্তু সেই কন্যা আমাকে বলি গেছে তোমার যে বধ করবে তিনি ব্রজমণ্ডলে জন্ম নিয়েছে। এখন তুমি বলো আমি নিজের কালকে কিভাবে মারব? তোমাদেরকে আমার কালের বধ করতে হবে। एक राक्षस खड़ा हुआ बोले, महाराज একটা কাজ আমরা আমার মনে আসছে বলবো। হ্যাঁ বললেন, একটা কাজ করো, ব্রজমণ্ডলে যত মানুষরা আছে সবারে বধ করি দাও, এক মাথা থেকে ধরি সবাইকে শেষ করি দাও। কংস বললেন, যখন সব মরিয়ে যাবে তো আমি রাজা হই করি কি করব? সমস্ত প্রজাজন যদি মারাই যাবে তো আমি রাজা কেন? অন্য কোন উপায় বলো। তো एक ने बोला एक उपाय है, ভগবান তোমার বধ করার জন্য আসিছে। ভগবান কেড়ে আসে तो विप्रधेन सुर संतहिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। আমরা যেমন জানি রাক্ষসরা বলছে কংসকে, भगवान आसन विप्र माने गाय, विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता और संत। ब्राह्मण, गाय, देवता और संत এই চারটি লোকের রক্ষা করার জন্য ভগবান ধরতি অবতরিত হয়। ধ্যান দাও। রাক্ষস বললেন, যদি আমরা ব্রজমণ্ডলে সাধু সন্ত বিপ্রকে মারা আরম্ভ করে দিব तो भगवान जोन जगह হবে না, भगवान तुरंत बाहर आ जाएंगे मारने के लिए हम लोग को। और जैसे ही भगवान हमको बचाने के लिए बाहर आएंगे, हमें मारने के लिए आएंगे, আমরা भगवान के धोरी আমরাও মারি দিব भगवान के। কংস বললেন, উপায় তো খুব সুন্দর আছে, কিন্তু একটা কথা বলবো, বিপ্র ব্রাহ্মণ সন্ত গুলাকে কষ্ট দিবে, উনাদেরকে মারতে যাবে, যদি এই মারতে টাইমে কোন সাধু সন্তরা শ্রাপ দিয়ে দিল, কংস এখনই তুমি ভস্ম হয়ে যাবে, এই জন্য সাধু সন্তরাকে মারো না। সেই সভাতেই বিশ্ব সুন্দরী জগৎ সুন্দরী পুতনা বিদ্যমান আছে। পুतना जगत सुंदरी वो मिलता है ना कि बोला है मिस इंडिया, लोकगुला बोले भारतेर सब दिकेर सुंदरी, किंतु पुतना कत सुंदर जानो, पुतना विश्व सुंदरी। भागवते लिखছে पुतना जानो कत सुंदर, कोयला देखिছো कोयला? হ্যাঁ আনা কিছু তো বলো, সবাই দেখিছো তো কয়লা কেমন কালো হয়, পুতনার গালগুলা ওই রকম। যখন পুতনা হাসে সেই সময় শুধু দাঁতগুলা সাদা দেখায়, মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুতনা কয়লার মতো। শরীর কত বড় আছে জানো? 6 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर। 6 कोस का मतलब कितना हो गया? 6 दिया 18। মিউজিয়াম কত দূর আছে?
বাস মানে আমাকে লাগছে মিহিজাম পর্যন্ত পুতনার শুধু মাথায় আছে, আর এইখানের দিকে মিহিজাম পর্যন্ত পুতনার পেট আছে। 18 जामताड़ा कितना दूर है? 15। ओ बाबा जामताड़ा पार हो जाए वो तो विशाल। उतना बोललेन महाराज कौनसो আমার কাছে একটা উপায় আছে। কি? আপনাকে যে জন্ম দিয়েছে উনি বালক পুত্র, কেন ভগবতী বলি করে গেছে জন্ম নিয়েছেন উনি। জন্মের সময় মানুষ ছোট হয়, আর ছোট কালে ছানারা পুত্ররা दूध खाए, दूध पीते हैं कि नहीं? इसीलिए आपका वध करने वाले ने भी दूध तो पिया ही होगा और यह दूध पी रहा होगा। हमारे पास एक उपाय है। क्या? ब्रज मंडल में जितने बालक हुए हैं उन सबको दूध में विष मिला करके मार दिया जाए। न ब्रजवासी मरेंगे, ना साधु संत विप्र मरेंगे, ना गाय मरेगी, केवल बच्चे बच्चे मर जाएंगे, बच्चे फिर से पैदा हो जाएंगे। और महाराज कौन सो तुम्हार कालो मारा हो जाबे। कौन सो बोललेन पुतना रूपाय सब दिके भालो, किंतु पुतना विष खावाते जाबे के? पुतना बोललेन आमी आछि ना। কংস বললেন অত বড় বিশাল দেহকে দেখার পরে আমাকেও ভয় লাগে, এই ছোট ছোট বাচ্চারা থাকবে, বাচ্চার বাবারাও পালাবে। পুতনা বললেন চিন্তা করো না, মিহিজামে একটা সুন্দর বিউটি পার্লার খুলেছে, আমি সেইখানে যাই করে সুন্দরী হব। अच्छा एक कथा बोलबो, पुराने समय में भेष बदलने का काम केवल राक्षसियों का था। काদের ছিল? जोर से बोलो, राक्षस। उस समय सूर्पणखा आई भेष बदलकर। सूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय, दारुण असहनी, पंचवटी सो गई एक बारा। तो रामायण काल में सूर्पणखा ने भेष बदला, और आज कौन बदल रहा है? आज के तो पूरा भारतवर्ष কোথায় যাচ্ছ? পাল্লা। কিসের জন্য? ওই একটুকু চোখের নিচে কালো মন হয়ে গেল। सबको सुंदर बनना है, सबके क्रीम मेकअप सबको करना है। लेडीज तो लेडीज, जेंट्स भी खूब मेकअप करते हैं। ये लगाना, वो लगाना, ऐसे लगाना। आजकल 15-20 दिन से हम भी फेस वॉश लगाने लग गए हैं। वृंदावन से चले तो আমাকে 10-12 জন বলল বাবা তোমার চেহারা কালো হয়ে গেল। आश्रम बन रहा है तो दौड़ धूप करना, धूप में आना, धूप में जाना। এরা বলল ক্যামেরাতে ফটো ভালো তুলছে না, কি করব? বলছে আমরা এই লাগাই এটা। আমিও বলছি না একটু কিনি লাগাচ্ছি না বাবা, আমার তো হার্ট ফেল হয়ে যাবে फेस वॉश যদি কিনিয়ে লাগাবো। हम कोई सामान कभी खरीद कर नहीं यूज करते। मेरे जीवन में मैं जो भी उपयोग करता हूँ वो दान का ही लेता हूँ। सामान दान मिल जाए तो उसका उपयोग। मैं कपड़ा भी पहन रहा हूँ तो दान का है।
गले में माला भी पहन रहा हूं तो वो दान का ही है। यहाँ तक कि आपको ये अंगूठी पंगूठी और सब जो दिख रहा है वो दान का ही है। बाल में 5 रुपए का रबड़ भी बांधा हूं ना, सही तो दाने रहे। कोई रबड़ दे गया तो पहन लिया। और आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, रबड़ भी इतना बड़ा हो गया कि 4 बार घुराते हैं। 4 बार ना घुराते बाल छुट्टी गुला भालो करे। और एक ही रबड़ है मेरे पास, 3 मास हो गए। अब हम किसी लेडीज दुकान में जाके 2 रुपया का रबड़ खरीदेंगे तो आदमी हंसेगा, बोले बाबा जी की कुत्ते की किनते आसे। और किसी को बोल दे আমার জন্য রবড় আনি দাও तो मानुष हंसता है। तो कभी कभी वो लोग चढ़ा देते हैं पूजा में, तो हम लोग देख लेते हैं भालो अच्छा रबड़ ली लो बांध लिया। मेरे जीवन में सारी वस्तु दान की है, स्वयं खरीद करके मैं कोई उपयोग नहीं करता। मुझे मिलने वाले दान का 1 रुपए भी केवल और केवल ट्रेन आदि की यात्रा में उपयोग हो जाए। न मैं 2 रुपए का पानी खरीद कर पीता हूँ, न मैं 10 रुपए का चाय खरीद कर पीना चाहता हूँ, एकदम नहीं। अकेले यात्रा कर रहा हूँ तो ट्रेन में चाय भी नहीं खरीदूंगा। ये हमारी स्थिति है। हमारे संगे जा रहा था और बोले महाराज तुम ही अनेक कंजूस। पूतना चली गई ब्यूटी पार्लर में सजने के लिए, भालो करी फेसियल कराने 50 केजी लिपस्टिक, 2 कुंटल पाउडर, 105 केजी फेसियल, অত ক্রিম মাখাবার পরে পুতনা তোমাদের মতন সুন্দরী হইল। प्राचीन काल में बंधुओं राक्षस लोग भेष बदलते थे। ये कला किसके पास थी? राक्षसों के पास। राक्षसों के पास भेष बदलने की कला थी। पूतना ने भेष बदला और भेष बदलकर पूतना ब्रजमंडल में आ गई।